हम बात करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपका कौन सा लग्न है। वो लग्न क्या बताता है कि ज़िंदगी में आपकी कौन सी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। मतलब इस चीज़ को आपने ज़िंदगी में मूल मंत्र बना के रखना है। इस चीज़ के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। इसका अंग्रेजी वर्जन प्रीशियस थिंग्स इन ऑल द असेंडेंट हमने ऑलरेडी बना के प्लेलिस्ट में रख दिया है। इंग्लिश में ये आप सबके कहने पर हिंदी में बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर आपके चार्ट में जो भी आपका लग्न है, लग्न के चार्ट में अगर 1 नंबर लिखा होगा। अब आपको पता है कि 1 नंबर जो होता है, जो कुंडलियाँ देखते हैं, जो नहीं जानते वो समझ लीजिए। 1 नंबर जो होता है एरीज दिखाता है मेष राशि वालों को, और मेष राशि का जो प्रभाव होता है मंगल का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपके लिए जो प्रीशियस थिंग्स है इस लाइफ में, तो वह है आपका करेज और मेहनत। तो आपको ऐसी चीज़ों के साथ, ऐसी जॉब के साथ, ऐसी एक्टिविटी के साथ जुड़ना चाहिए जहाँ पे करेज सम्मिलित हो। क्योंकि बिना किसी करेज के, अगर करेज आपको नहीं होगा तो लोग आपको क्या एक कमज़ोर आदमी समझेंगे। इसलिए आपका यह 1 नंबर आपका प्रीशियस थिंग्स आपका बनता है क्या, करेज। चलिए, अगर आपके चार्ट में यहाँ पे 2 नंबर लिखा हो, 2 नंबर क्या होता है? देखिए, जो 2 नंबर होता है यह होता है टॉरस वृषभ राशि होता है, और 2 नंबर के जो स्वामी होते हैं वो कौन होते हैं? वीनस होते हैं, शुक्रदेव होते हैं। तो इन लोगों की ज़िंदगी में जो सबसे चीज़ काम करने वाली होती है वो होता है पैसा। ये पैसे के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि दूसरा जो घर होता है कुंडली का, कालपुरुष का, सेविंग का घर होता है, मनी का घर होता है। तो इनकी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कि ये बिलीव करते हैं कि मनी जो है वो कुछ भी कर सकती है। आइए आगे बात करते हैं नंबर 3 की। अगर आपका नंबर 3 हो, यहाँ पे नंबर 3 लिखा हो लग्न में, तो मतलब आप क्या होते हैं? जैमिनी होते हैं। अगर आप जैमिनी होंगे तो भाई मरकरी का आपके ऊपर प्रभाव होगा, और काल पुरुष की कुंडली में नंबर 3 जो साइन होता है वो कम्युनिकेशन और आपके पराक्रम का होता है। तो ऐसे लोग पराक्रम तभी कर पाते हैं जब ये लोग फ्रीडम को अपने अंदर इन्वॉल्व करें। इनको अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुला आसमान चाहिए, इसलिए अपने बच्चों को या आपको हमेशा खुले इन्वायरमेंट में ही अपनी पावर को राइज करने के आप सोच सकते हैं, क्योंकि फ्री स्काई जो है ये प्रीशियस थिंग्स आपकी लाइफ में है। चलिए, अब बात करते हैं। अगर आपके चार्ट में यहाँ पे नंबर 4 लिखा हो, नंबर 4 का मतलब क्या हुआ भाई? आप जो बनते हैं कैंसर बनते हैं। अब कैंसर बनते हैं तो कैंसर क्या, नंबर 4 जो होता है कालपुरुष में होता है ये वाला घर, चौथा घर, और ये फैमिली से रिलेटेड होता है, और चंद्रमा का यहाँ पे प्रभाव होता है। तो यह लोग जो होते हैं फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली को साथ लेकर चलेंगे, उनको प्रीशियस थिंग्स मानेंगे, तो कभी भी ज़िंदगी में आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। अब आगे चलने से पहले आपको लगता है किसी प्रकार की सहायता चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे सकते हैं। हमने अपनी मेंबरशिप भी ऑन कर दी, हम चाहे तो मेंबरशिप बनकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ज्योतिषघर.in ज्योतिषघर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं फ्री में। अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो भाई आपको अपनी विंशोत्तरी दशा और एक क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे शेयर करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ टम्बलर पे, आप हमें ट्विटर पे, फेसबुक पे और रेडिट पे, आप हर जगह हमें प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे हर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ही आपको वैलिडिटी वहाँ पे मिलेगी। आइए 5 की बात करते हैं। अगर आपके लग्न में 5 नंबर की राशि हो तो क्या इफेक्ट होने वाला है? लग्न अगर 5 होगा तो आप होंगे लियो। लियो क्या होते हैं? सूर्य देव का इनके ऊपर प्रभाव होता है। सूर्य क्या है? सूर्य अपने आप में लॉर्ड है। कुछ भी मैं रटने वाला नहीं सिखा रहा, सिंपल आपके नंबर से आपको बता रहा हूँ कि प्रीशियस थिंग्स आपकी क्या है। तो सूर्य जो होता है वो अपने अंदर इच्छा शक्ति और सेल्फ स्टीम की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रीशियस थिंग्स आप जो की ज़िंदगी में जो होगी वह होगा सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम को आप हमेशा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आइए, अगर आपके नंबर 6 लिखा हो, लग्न में 6 नंबर यहाँ पे लिखा हो, तो आप बन जाते हैं वर्गो। और वर्गो पे किसका प्रभाव होता है? वर्गो पे मरकरी का प्रभाव होता है। और वर्गो 6 नंबर की कालपुरुष में ये वाला घर होता है, कंपटीशन वाला घर होता है। तो ऐसे लोग जो है अपनी कहानियाँ बताना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी होते। तो इन लोगों को ऐसी ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड चाहिए, ऐसी ऑडियंस चाहिए जिनके थ्रू ये अपना कार्य आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। देखिए, ये जो प्रीशियस थिंग्स है इसके संबंधित आप कार्य भी करेंगे तो आप ज़िंदगी में इजाफा ही इजाफा देखेंगे। आइए, अगर आपके लग्न में यहाँ पे 7 नंबर लिखा हो तो 7 नंबर का मतलब क्या भाई? कि आप बनते हैं तुला, लिब्रा बनते हैं। और लिब्रा का मतलब क्या होता है? बैलेंस। लिब्रा का स्वामी कौन होता है? वीनस, ये आप सबको पता है।
चलिए, अब वीनस यहाँ पे होते हैं तो यह लोग जो होते बिना फ्रेंड के नहीं रह सकते, तो इनको अकेला रहना पसंद नहीं होता है, बैलेंस करके चलना होता है। तो हमेशा बैलेंस करना यही आपकी ज़िंदगी का एकमात्र उद्देश्य जो है लिब्रा वालों को होना चाहिए। आइए अब आगे बात करते हैं हम स्कॉर्पियो की। चलिए, अगर आपके यहाँ पे 8 नंबर लिखा होता है तो आप क्या बन जाते हैं? स्कॉर्पियो बन जाते हैं, जिसे हम वृश्चिक कहते हैं। ठीक है जी। अब स्कॉर्पियो बना, स्कॉर्पियो कालपुरुष की कुंडली में ये अष्टम भाव होता है और इसका स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। तो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में क्या प्रीशियस थिंग्स बनती है? आपके लिए आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरी होती है। आप हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए आप आर्म फोर्सेस में, डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, पैरामेडिकल सेक्टर में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो आपको हर एक एक्शन पर रिएक्शन करना आता है, तो यही डिफेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपका प्रीशियस थिंग्स है। आइए, अगर आपके यहाँ पे 9 नंबर लिखा हो, 9 नंबर का मतलब क्या हुआ? आप बनते हैं धनु, और जिसे हम कहते हैं सैगिटेरियस। अब जब सैगिटेरियस आप बनते हैं तो सैगिटेरियस का कौन माई बाप होता है? तो जुपिटर होता है जी। और यह आपकी कुंडली का 9वां भाव होता है, भाग्य भाव होता है। तो भाग्य क्या? भाग्य हमेशा जो है चेंज होता रहता है आपकी मेहनत पे, तो कांस्टेंट अपडेट्स होना इनकी ज़िंदगी का मेन उद्देश्य है। तो यह लोग सॉफ्टवेयर की तरह हमेशा अपडेट होना पसंद करते हैं और इम्यूटेबिलिटी से दूर रहना पसंद करते हैं। तो प्रीशियस थिंग्स इनकी ज़िंदगी में यहाँ पे 10 नंबर लिखा हो, तो 10 नंबर यहाँ लिखा होगा तो आप क्या बनेंगे? कैप्रिकॉर्न बनेंगे। कैप्रिकॉर्न के स्वामी कौन होते हैं? सैटर्न होते हैं। और ये कालपुरुष की कुंडली में कौन सा घर होता है? 10वां घर कर्म से संबंधित होता है। तो कर्म कैसे हो सकता है? जब आप लॉ एंड ऑर्डर इन दोनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मान के चलेंगे। तो ऑर्डर करना, लॉ मेंटेन करना आपका जो फंडामेंटल प्रीशियस थिंग्स आपकी लाइफ में है। सो कैप्रिकॉर्न्स का जो लाइफ है वो विश्वास पे बंधी होती है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आइए, अगर आपके चार्ट में यहाँ पे 11 नंबर लिखा हो तब क्या होने वाला है? तो 11 नंबर लिखा होगा तो आप इक्वेरियस होंगे। इक्वेरियस जब होंगे तो ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, कुंडली का 11वां भाव होता है ये, और सैटर्न इसके माई बाप होते हैं। अब 11 नंबर है तो यह लोग जो होते हैं हमेशा इंस्पिरेशन से आगे बढ़ते हैं। तो आपको हमेशा अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में आना चाहिए, हमेशा इंस्पायर्ड होते रहना चाहिए। अब बात करते हैं 12 नंबर की। अगर आप पाइसिस बनते हैं और आपके लग्न में बर्थ चार्ट में यहाँ पे 12 नंबर लिखा हो तो आप बन जाते हैं पाइसिस। मित्रों, अगर आपको लगता है कि हमसे कहीं गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सर इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, हम इसमें कोशिश करेंगे। तीसरी बात, आपको सब कमेंट नहीं करने किसी भी कमेंट के। आपका जब नंबर आएगा आपको तभी उसका रिप्लाई मिलेगा। आपका अपना मोबाइल नंबर शेयर नहीं करना, हमारी तरफ से कभी भी कोई कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट आपको नहीं की जाएगी, इस बात को लिख लीजिए। चलिए, पाइसिस की बात करते हैं। पाइसिस जो लोग होते हैं ये ड्रीमी होते हैं, हमेशा स्वप्न देखना पसंद करते हैं, और कुंडली का यह 12वां घर होता है, 12वां नंबर। तो यह लोग हमेशा फैंटेसी, कुछ नया चीज़ सीखने के उत्पर रहते हैं। तो पाइसिस जो होते हैं इनके अंदर एक प्रतिभा होती है स्पिरिचुअलिटी की। तो आपके अंदर जो प्रीशियस थिंग्स है वो स्पिरिचुअलिटी की। अगर आप स्पिरिचुअल रहेंगे तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यह था 12 असेंडेंट का प्रीशियस थिंग्स क्या होती है। अंग्रेजी वर्जन के लिए देखिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन। साथ ही साथ आप हमारी ज्योतिष घर का हमने एक वर्चुअल स्टोर भी बनाया है, जिसमें वास्तु से संबंधित कौन से सॉफ्टवेयर अच्छे हैं उनको हमने अमेज़ॉन की कैटेगरी में डाल दिया है। आप नीचे लिंक में देख सकते हैं, आप वहाँ से चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपसे हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें बताइए कहाँ से हम सोर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल आप वहाँ से प्राप्त कीजिए। ऑल्दो हम ज्योतिष घर में भी ये फैसिलिटी जल्द से जल्द लाने वाले हैं। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए। जय जय।